हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू इन यूवी गेम्स। और मैं फिर से आपके साथ हूँ एक और ताज़ा खबर के लिए। और ये खबर आ रही है क्रिकेट से, जहाँ पर इंडिया, जैसे आपको सबको पता है कि अभी न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज हारा है। और जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा एक न्यूजीलैंड की टीम जो पहले कभी जीती नहीं इंडिया में एक टेस्ट, वो 3 टेस्ट जीती है और 3-0 से उसने हराया है। तो इसमें पूर्व क्रिकेटर जो है इंडिया के, उनके बयान लगातार आ रहे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बीच में बयान दिया था, अभी सुनील गावस्कर का एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसने सनसनी मचा दी है यहाँ पे। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड ने हाल ही में भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। अब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है, जहाँ दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। इससे पहले लीजेंड सुनील गावस्कर ने कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर के साथ खुलकर बात की है। न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप से हारने के बाद भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है, जहां पे उसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है और उसको 5 मैचों की सीरीज रहती है, जो हर 3 से 4 साल बाद होती है। वो एक बार इंडिया की सरफेस पे होती है और एक बार ऑस्ट्रेलिया की सरफेस पे होती है। गावस्कर ने खुलकर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर के बारे में यहाँ पर बात किया है। जैसे कि स्टेट्स कहते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज में रोहित और कोहली फ्लॉप रहे थे। रोहित ने जहां 6 पारियों में 91 रन बनाए, वहीं कोहली ने 93 रन बनाए और दोनों ही दिग्गजों ने सिर्फ एक हाफ सेंचुरी यहाँ पे लगाई है। तो गावस्कर ने सबसे पहले बताई है विराट कोहली की कमी, मगर लीजेंड सुनील गावस्कर ने रोहित कोहली का सपोर्ट भी किया है यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि आप उन दोनों पर ही उंगली क्यों उठा रहे हैं, और ये कुछ हद तक सही भी है। अगर स्टेट्स अगर देखा जाए, जो दिलीप ट्रॉफी में खेले उन्होंने भी क्या कर लिया। सरफराज खान है, उन्होंने तो सारे ही लोकल रणजी ट्रॉफी जितने भी मैच होते सब खेले उन्होंने, बट उन्होंने भी क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ही मैच में चले ना वो। देन गावस्कर ने कोहली के बारे में बताया कि विराट कोहली में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ उनकी सबसे बड़ी कमी उनकी किस्मत है। उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। विराट कोहली ने बेंगलुरु में 70 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप हो गए। अब वो क्रीज पर आते हैं और ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। बट ऐसा टाइम भी आएगा कि विराट कोहली से हमें बड़े रन देखने को मिल सकते हैं। विराट की तकनीक में कोई भी कमी नहीं है। अब आपके साथ किस्मत ही नहीं देती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार जिंदगी में खराब फॉर्म आती है, ऐसे में वही खिलाड़ी महान होता है जो खराब फॉर्म से बाहर निकलकर कमाल करता है। और आप सभी को याद होगा कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है अपना T20 का, उसमें विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, बट फाइनल मैच देखा जाए तो विराट कोहली ने इंडिया को जिताया। अभी हाल ही में खबर है कि रोहित शर्मा निजी कारणों की वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 या 2 टेस्ट शुरू के नहीं खेलेंगे। तो इसमें गावस्कर ने क्लियर बोला है कि अगर आपका लीडर ही लड़ाई में नहीं है तो आप पहले से ये क्लियर करें कि कप्तानी कौन करेगा। उप कप्तान को कप्तान मत बनाओ 1 या 2 मैचों के लिए। कप्तान बनाना है तो 5 मैचों के लिए एक ही कप्तान रखो। अगर ऐसी बात है तो मैं ये कहूँगा कि अभी भारतीय चयन समिति को यह बोलना चाहिए कि आपको आराम ही कर लो, पर्सनल रीजन है तो देखिए। लेकिन अगर आप 2/3 मैच मिस कर रहे हो तो इस दौरे के लिए आप सिर्फ खिलाड़ी के तौर पे वहाँ पे जाइए, कप्तान बन के मत जाइए। और ये क्लियरिटी होनी चाहिए। गावस्कर ने आगे कहा कि बिल्कुल सही, मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय क्रिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि न्यूजीलैंड सीरीज हम 3-0 से जीते होते तो बात अलग होती, क्योंकि हम हार गए और अभी टीम को एकजुट करना सबसे पहला काम है। अभी गावस्कर ने गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठे। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े ही देखना चाहते हो तो आप देखिए आंकड़े। कहानी श्रीलंका की सीरीज से शुरू हुई थी, जहाँ पे हमें वनडे में बुरी तरह से हार मिली, जहाँ पे हम पिछले 1 दशक से नहीं हारे, और ये बहुत ही बुरी हार थी। इसलिए मुझे लगता है कि आंकड़े खुद ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि हर एक टीम में एक थिंक टैंक होता है और शायद कप्तान, उप कप्तान, कोच, ये लोग फैसले लेते हैं। कभी कभार आप देखें जो तो कप्तान आखिरी समय पर कुछ फैसले करता है। हो सकता है कि वह किसी को बैटिंग में ऊपर भेजता है। अगर ये काम करता है तो वो महान फैसला हो जाता है, और अगर नहीं करता है तो फिर वही कप्तान हमारे लिए बुरा हो जाता है। अभी न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारतीय टीम ने ICC वर्ल्ड WTC पॉइंट्स में अपनी टॉप पोजीशन भी गंवा दी। इसके बारे में गावस्कर का कहना है कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-0 से जीत पाएगी, और अगर ऐसा होगा तो मैं चांद पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन 4-0 बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर इंडिया 3-1 से जीती तो भी बहुत बड़ी बात होगी, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी, और इंडिया को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। भारत को फिलहाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर फोकस करना चाहिए। आप चाहे तो 1-0 से जीते, 2-0 से जीते, 3-1 से जीते, 2-1 से जीते, पर जीते, लेकिन आपको जीतना ही होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैंस को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत ही राहत दिला सकती है, जो अभी 3-0 का दर्दनाक हार हमें यहाँ पे मिली है। तो ये हमारे दिग्गजों का कहना है, और यही आज की मेरी रिपोर्ट थी। तो थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक यू।